শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 43 থেকে শুভারম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 6.43 অনওয়ার্ডস। 43 নম্বর শ্লোক। সেই অভিমান সুখে আপনা পাশরে, সেই অভিমান সুখে আপনা পাশরে, কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে। কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে। সেই অভিমানের আনন্দে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হন এবং সমস্ত জীবকে উপদেশ দেন। তোমরা হচ্ছ শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস। চিন্ময় ভগবত ভক্তি এতই আনন্দদায়ক যে ভগবান স্বয়ং ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেন। তিনি যে পরমেশ্বর সেই কথা ভুলে গিয়া তিনি সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়। करीब इतना सुंदर लीला है ना। भगवान खुद भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है और भगवान भक्त बनकर सबको प्रचार करते हैं। एक अलौकिक लीला है। यस अच्छा, आज कोई दूसरा कोई सबको हम सोच रहे एक दिन मौका देंगे श्लोक रिपीट करने के लिए, अच्छा रहेगा। आज आप में से कौन श्लोक रिपीट करना चाहेंगे? प्रभु मैं करूं? यस, करुणा राधे माता जी। কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তারও এক বিন্দু। कोटि ब्रह्म सुख नाहे तार एक बिंदु। हाँ, एक हम लोग का रूल है क्लास में, जो भी कुछ रिसाइटेशन एटलीस्ट उनका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। ये सरकारी रूल है। सरकारी रूल नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड रूल है। ओके, तो वन मस्ट हैव अ पासपोर्ट साइज अपीयरेंस, वीडियो अपीयरेंस। प्रभु मुझे नहीं भेजना आता है। इफ somebody can help me with पासपोर्ट भेजना नहीं है, बस जस्ट सिट इन अ पासपोर्ट साइज पोस्चर। ओ पासपोर्ट साइज पोस्चर, ओके। निजे के कृष्णदास बोले, नहीं समझे क्या बोले आप? नहीं कुछ नहीं। निजे के कृष्णदास बोले জানার মধ্যে হৃদয়ে যে আনন্দ সিন্ধুর সঞ্চার হয়, ব্রহ্মানন্দ কোটি কোটি গুণ বর্ধিত হলেও তার এক বিন্দুর সমান হতে পারে না। ओके, हम लोग আমি कृष्णदास, ये अभिमान भी अच्छा अभिमान है, ये सत्य अहंकार है, ये अहंकार रहना चाहिए। মুই যে চৈতন্য দাস আরো নিত্যানন্দ, মুই যে চৈতন্য দাস আরো নিত্যানন্দ, দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ। দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ। तो अद्वैत आचार्य बोल रहा है, তিনি বলেন মানে अद्वैत आचार्य बोलते हैं, নিত্যানন্দ ও আমি হচ্ছে শ্রী চৈতন্যের দাস। দাস্যভাব আস্বাদন করায় যে আনন্দ, তা কোথায় পাওয়া যায় না। পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি, পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি, দেহ দাস্য সুখ মাঙ্গে করিয়া মিনতি। দেহ দাস সুখ মাঙ্গে করিয়া মিনতি। ভগবানের পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী দেবী ভগবানের হৃদয়ে বাস করেন। श्री वत्स, श्री माने लक्ष्मी देवी, वत्स माने वास करता है, श्री वत्स रूप में वास करती है ना। সেই দাস্য সুখ লাভ করার জন্য তিনিও মিনতি পূর্বক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, প্লিজ গিভ মি সাম সার্ভিস। দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ, দাস্য ভাবে আনন্দিত পরিষদগণ, করি না পারি, পারিষদগণ, পারিষদগণ, বিধি ভব নারদ বিধি ভব নারদ আর সুখ সনাতন। दास्यभाव में पारिषद लोग है। विधि, विधि माने विधाता, विधाता माने कौन?
ब्रह्मा ब्रह्मा विषय ब्रह्मा विधाता ब्रह्मा जी को ही बोला जाता है। भवो, भवो माने कौन है? शिव लिखा होगा शिव। हाँ, क्यों क्यों शिव को भवो शिव। बोला जाए? शिव जी को भवो क्यों बोला गया है? क्योंकि वो उनके ब्रह्मा जी के भौकुटी से निकले। तमोगुण के अधिकारी है ना, इसलिए भवो भवानीर স্বামী ভব নাকি ভবানীর স্বামী ভবানীর কর্তা ভব। ভবানীর কর্তা ভব, তাই হবে হয়তো। यस अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। ये शिव जी को भव क्यों बोला गया है? भव वही होगा शायद। ओके, নিজের ঘর নেই বলে। हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु, भाव का- क्या कुछ बोल रहे हैं क्या प्रभु? হ্যাঁ বঙ্কি প্রভু, ভব ঘুরে বলে নাকি ভব ঘুরে? উনার কোনো পার্বণের ঘর নেই, ওই জন্য ভব ঘুরে ভব। হতে পারে হতে পারে। यस अद्भुत चरण प्रभु। भाव का एक मतलब ये भी होता है प्रभु जी, क्रिएशन। शिव जी के माध्यम से भी भगवान क्रिएशन करते हैं, इसलिए भव, और जब भवानी के संपर्क में आके क्रिएशन करते हैं तो भवानी पति बोले जाते हैं। इसलिए एक ये वर्ड आएगा, ये भी चैतन्य चरितामृत में, भवानी पति के ऊपर, इसके ऊपर वर्णन आएगा। महाप्रभु ये करते हैं, इस वर्ड को लेके करेक्शन करते हैं आगे। भवानी भक्ता, हाँ, भवानी भक्त। ओके। नारद और शुक सनातन, तो नारद मुनि सुख सनातन ये सब भगवान को दास के रूप में सेवा करते हैं। करुणा राधे माता जी बैकग्राउंड में जीरो नॉइज आना चाहिए। 48 नंबर श्लोक है, नित्यानंद अवधूत सबाते आगोल। नित्यानंद अवधूत सबते आगोल। चैतन्येर दास्य प्रेमे हইলা पागल। चैतन्यर दास प्रेमे হইল পাগল। শ্রী নিত্যানন্দ অবধূত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্শ্বদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য, চিফ, অগ্রগণ্য, অগ্রগণ্য মানে রেসপেক্টেড না, মোস্ট রেসপেক্টফুল। তিনি শ্রী চৈতন্যের দাস্য প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর। শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর। মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্র শেখর, বক্রেশ্বর। মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্র শেখর, বক্রেশ্বর। এসব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ব। এসব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ব। চৈতন্যের দাসে সবাই করয়ে উন্মত্ত। चैतन्य दासेर सबाई करये उन्मत्त। ये सब जब नाम लेंगे तो तुरंत इन लोग का लीला स्मरण होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हम लोग सीखेंगे नहीं कि इतना भक्त है, हु इज हु, तुरंत आना चाहिए। श्रीवास, श्रीवास पंडित माने श्रीवास आंगन में, ठीक है, जो नारद मुनि का अवतार। हरिदास, ब्रह्मा जी का अवतार। रामदास, रामदास कौन है? देखिए के बोलते पारे। हिरणमय गौरांग प्रभु, प्रभु जे अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर, करेक्ट। सुबल सकार अवतार। गदाधर, राधा रानी अवतार, टोटा गोपीनाथ। तुरंत ये सब याद आना चाहिए। मुरारी, हनुमान जी, करेक्ट, अवतार। मुकुंद बहुत अच्छा कीर्तन करता है, 3 भाई ना, मुकुंद, बासु घोष नाकि मुकुंद तो कीर्तन करता, बहुत अच्छा कीर्तनिया था। হরে কৃষ্ণ। অভিরাম তো জন্মগ্রহণ করেনি, অভিরাম তো আজন্মা, আজন্মা। অভিরাম ঠাকুরের জন্ম হয়নি, উনি তো হচ্ছেন নিজেদের। এক সেকেন্ড কি বলতে চান? আমি বলতে চাইছি অভিরাম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেনি, অবতার নন উনি হচ্ছেন সুদামা। এক সেকেন্ড অভিরাম ঠাকুর দাপর যুগ থেকে কলি যুগে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, জানেন তো? হ্যাঁ, এক সেকেন্ড, এখানে সুদামা সুদামা সকাল, সুদামা না, শ্রীদামা। হ্যাঁ স্যার, শ্রীদাম শ্রীদাম হয়ে গেছে অভিরাম।
তো উনি হুম। লীলা করতে করতে গোবর্ধন পরিক্রমা করতে করতে লুকিয়ে গেছিল, সবাই তারপরে মহাপ্রভু ওনাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন চৈতন্য লীলায়, ঠিক আছে। রাইট রাইট। কিন্তু এখানে তো রামদাস লেখা আছে, রামদাস মানে অভিরাম ঠাকুর, কিন্তু নিত্যানন্দ, এখন আপনি কেন ওই জিনিসটা বলতে নিয়ে আসলেন যে অভিরাম জন্মগ্রহণ করেনি? এই কারণে রাম তো ওনার নামকরণ ছিল, ভগবান সে শিখের বলরাম, আর নিত্যানন্দ প্রভু আর সে চৈতন্য মহাপ্রভু, উনাকে তো তার নাম দিলেন অভিরাম ঠাকুর, ওখানে নাম কিছু দেয়নি, কারণ উনি ছিলেন অনেক দীর্ঘ ছিল। এখানে এখানে তো রামদাস মানে অভিরামই বলা হচ্ছে না, তো আপনি সেই জিনিসটার জন্য জন্ম হয়নি এগুলো কেন বলছেন? সেই লীলা আপনি জানেন, খুব ভালো, খুব ভালো, কিন্তু এখানে তো প্রাসঙ্গিক না, না অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। তো রামদাস হরে মানে কৃষ্ণ, অভিরাম ঠাকুর, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এই রামদাস হরে মানে কৃষ্ণ, অভিরাম ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ। হরে হরে কৃষ্ণ। মুকুন্দ, মুকুন্দ মানে সেই কীর্তনিয়া মুকুন্দ। চন্দ্রশেখর, চন্দ্রশেখর আচার্য, যার বাড়িতে মহাপ্রভু বেনারসে প্রসাদ পেতে যেতেন, আর থাকতেন কোথায়? কাশী মিশ্রের ঘরে বেনারসে। বক্রেশ্বর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, ভেরি ফেমাস। তপন মিশ্রের বাড়িতে, হরে কৃষ্ণ, তপন মিশ্রের বাড়িতে 8 মাস ছিলেন, তপন মিশ্রের বাড়িতে থাকতেন, কাশী মিশ্রের বাড়িতে নয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। কাশী মিশ্র তো, আমি ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, काशी मिश्र पूरी तो नहीं। কাশী মিশ্র পড়তে ঠিকই বলছেন, তপন মিশ্র, কাশী তপন মিশ্র মহাপ্রভু রহিলেন 8 মাস তপন মিশ্রের বাড়িতে। যাইবার কালে ভট্টরে ডাকিয়া বলিল, তুমি যাও যাও পিতামাতা সব সেবা করিতে, বাকি টাইম করিবে শ্রবণ কীর্তন সাধুর সঙ্গে, তারপর আসিবে শ্রীক্ষেত্রে মোরে দর্শন করিতে। এই বলিয়া মহাপ্রভু নিজ প্রসাদী মালা খুলিয়া দিলেন ভট্টরে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। থ্যাংক ইউ স্যার, বাস আজকের কোটা শেষ। ওকে, আর বক্রেশ্বর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত খুব ভালো নৃত্য করতেন। এরা সকলেই মহাপণ্ডিত এবং ও অত্যন্ত মহৎ, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস্য এদের সকলকে আনন্দে উন্মত্ত করে। सो देखिए, दास होने में कोई लज्जा नहीं है, इट्स वेरी वेरी आनंददायक है भगवान का सेवक बनना। देयर इज नो शेम एंड देयर इज नो, मन खराब नहीं करना चाहिए, इट्स बेस्ट सर्विसेज। এই মতো গায়ে নাচে করে অট্টহাস, এই মতো গায়ে নাচে করে অট্টহাস, লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস। লোকে উপদেশে হো চৈতন্যরে দাস। এভাবেই তারা নৃত্য গীত করেন, মানে এইসব পার্ষদ লোক পাগলের মতো অট্টহাস করেন এবং সকলকে উপদেশ দেন, चैतन्य दास हो, चैतन्य दास हो, और हम लोग जो आनंद ले रहे हैं तुम लोग भी लो, ऐसे सबको उपदेश देता है। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, চৈতন্য প্রেমের সেই না সরি রে চৈতন্য গোসাই মোর করে গুরু গান, তথাপি হো মোরে হয় দাস অভিমান। তথাপি তো মোর হয় দাস অভিমান। শ্রী চৈতন্য আচার্য প্রভু, সরি, শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু মনে মনে ভাবেন, শ্রী চৈতন্য আমাকে গুরু বলে মনে করে, है ना, पितृतुल्य है, प्लस माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, तो उस हिसाब से तो गुरुतुल्य ही है ना, ईश्वर पुरी का गुरु भाई है। किंतु तबु आमी अनुभव करी जे आमी तार दास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। अरे भगवान का गुरु भी तो भगवान का दास होगा, भगवान का माता भी तो भगवान का दास होगा, तो उनको अच्छा नहीं लगता था ये चीज। कृष्ण प्रेमेर এই এক অপূর্ব প্রভাব, কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব, গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব। কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব, যে তার গুরু সম ও লঘু সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাবে আবিষ্ট করে। गुरु भी भगवान का सेवा करता है, सम माने फ्रेंड्स, वो भी भगवान का सेवा करता है ना। कृष्ण लीला में सब भगवान का लिए खाना ले आता है, भगवान का चरण दबाता है सब। कल हम लोग गोपाल चंपू में पढ़े थे, तो भगवान को स्पर्श करने के लिए भाग रहा था स्पर्श करने के लिए, सोचिए, जस्ट टचिंग के लिए। ओ लघु माने भगवान जो नीचे में है, उन लोग भी सब भगवान का दास्य भावे आविष्ट থাকে। भगवत भक्ति दुई प्रकार, पंचरात्रिक और भागवत। पंचरात्रिक विधि अनुसारे भगवत भक्ति सम्भ्रम ऐश्वर्य प्रधान, किंतु राधा कृष्णेर आराधना विशुद्ध प्रेमेर स्तरे अवस्थित। एमन कि যারা শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের ভূমিকায় অভিনয় করেন,
তারও প্রীতি সহকারে তার সেবা করার সুযোগের অপেক্ষা করেন। जैसे क्या क्या उदाहरण दो? गुरु सेवा कर रहे हैं भगवान का। नित्यानंद प्रभु। अद्वैताचार्य। हाँ, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य साक्षात गुरु तुल्य है, लेकिन भगवान का सेवा करने में हमेशा रहते हैं। प्लस ये सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु तुल्य तो नहीं है, लेकिन पिता तुल्य है, लेकिन बहुत महाप्रभु की सेवा करते हैं, महाप्रभु का ख्याल रखते हैं पूरी में। ভগবানের গুরুবর্গের দাস্যভাব সহকারে ভগবানের সেবা করার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের বিশেষ সেবার মাহাত্ম্যের মাধ্যমে তা অত্যন্ত সরলভাবে বোঝা যায়। गुरु शिष्य को सेवा कर रहा है, ये बहुत कठिन हो सकता है बाहर का लोगों के लिए, अरे ये क्या बोल रहा है, लेकिन भक्तों के लिए कोई आश्चर्यजनक लग रहा है क्या, परस्पर विरोधी लग रहा है क्या? नहीं, अरे गुरु ठीक है, लेकिन वो तो भगवान के भक्त है, इसलिए इस रोल प्ले कर रहा है ड्रामा में, भगवान के लीला में। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার সেবাভাব। নারায়ণ রূপে ভগবান কেবল তার সম অথবা লঘু যে সমস্ত পার্ষদ তাদেরই সেবা গ্রহণ করেন। समझ में आया? नारायण कभी गुरु का सेवा नहीं, क्योंकि वो एटिकेट मानता है। नारायण रूपे भगवान या तो अपना सम या अपने से नीचे उनका ही सेवा ग्रहण करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आशा करता हूं सबको समझ में आया। किंतु कृष्ण रूपे तिनी तार पितामाता गुरुवर्ग। प्रभु जी बताइए, नहीं समझ में गुरुवर्ग। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। नारायण रूपे भगवान केवल तार सम माने सेम लेवल अथवा लघु माने उनसे नीचे যে সমস্ত পার্ষদ তাদেরই সেবা গ্রহণ করেন। क्या उदाहरण दो इसका? नारायण रूपे क्या उदाहरण दो? नारायण रूपे की उदाहरण दो मैंने हाँ क्या बोलिए? लक्ष्मी देवी। वो क्या पूरा सेंटेंस बोलिए। लक्ष्मी देवी कोई उत्तर हुआ? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो है उनके समान है या उनसे नीचे है पत्नी में, हाँ, तो इसलिए उनकी सेवा में रहती हैं। ठीक है। और उन गुरु वाला माता पिता वाला उदाहरण क्या रहेगा? वो तो रखे नहीं है, सम या नीचे, सम या नीचे है। नहीं, हम उल्टा चीज दिखाना चाह रहे हैं कि इन लोग से कभी सेवा नहीं लेगा। लाइक बामन देव कभी कश्यप और अदिति से सेवा नहीं लेगा। क्या उदाहरण दे सकते हो? यस, अद्भुतचंद प्रभु, एनी एग्जांपल कमिंग इन योर माइंड? हाँ, तो ऐसे प्रभु जी ये तो कपिल ने तो माँ का सेवा नहीं छिलो, तो सकता विषय बता रहे, जीव तत्व है। हरे कृष्ण। ओके, एनीवेज, नारायण रूपे भगवान केवल तार सम अथवा लघु যে সমস্ত পার্ষদ তাদেরই সেবা গ্রহণ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ রূপে তিনি তার পিতামাতা গুরুবর্গ এবং অন্যান্য গুরুজনদের অথবা তার সম ও লঘু পার্ষদদের সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন। তার এই লীলা অত্যন্ত অদ্ভুত। इनफैक्ट जब केशव कश्मीरी के सामने जब केशव भारती के सामने जा गया, महाप्रभु दंडवत किया, गुरुदेव आपसे मैं संन्यास ग्रहण कर, बोले आपके गुरु बहुत अच्छा उधर डायलॉग आता है, ये चैतन्य भागवत में डिटेल में दिया हुआ है। केशव भारती बोल रहे भाई आप साक्षात भगवान हो, पर ब्रह्म हो, मैं आपका कैसे गुरु बनूं? नहीं आप बनिए ऐसे करके उनको रिक्वेस्ट करता है। और केशव भारती यद्यपि दूसरे संप्रदाय से थे, लेकिन उनको फिर संन्यास प्रदान करता है। हरे कृष्ण बाबू, केशव भारती की दीक्षा देवे जानतेন না, মহাপ্রভু উনাকে সেই দীক্ষা দেওয়ার মন্ত্র বলে দিয়ে উনি সেই সময় বলেছিলেন আমি তোমার গুরু না তুমি আমার গুরু। हरे कृष्ण बाबू। तो बहुत अच्छा दोनों में वार्तालाप होता है। तो ये एक उदाहरण है। अगला श्लोक, ये हो गया ना, तात्पर्य खत्म हुआ जी, हाँ खत्म हुआ। इहार प्रमाणो सुनो शास्त्र बाखान, এহারও প্রমাণ শুনো শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, মহৎ
মহদ অনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ। মহৎ অনুভবে যতে সুদৃঢ় প্রমাণ। তার প্রমাণ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা শ্রবণ করুন, যা মহাপুরুষদের উপলব্ধির দ্বারা সমাজ সমর্থিত হয়েছে। আমি এক্সাম্পল, ইয়েস বলুন সুভাষ বাবু। হরেকৃষ্ণ, এই আগের লাইনে একটু একটু বলুন, ভগবানের গুরুবর্গের দাস্যভাব সহকারে ভগবানের সেবা করার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কোথায় পেলেন এটা? এই জাস্ট যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্যারাটা আমি শেষ ভগবানের করলাম। গুরুবর্গের দাস্যভাব সহকারে ভগবানের সেবা করা, মানে যদি ভগবানের গুরুবর্গ গুরুতুল্য কেউ হয়, সমাজ বাইরে সত্যভামা মাতাজি, সে আবার ভগবানকে দাস্যরূপে সেবা করবে, এটা তো বোঝা কঠিন না? এটা পরস্পর বিরোধী মনে হবে না? যে হ্যাঁ, গুরু কখনো শিষ্যের সেবা করে দাস্য হবে? হ্যাঁ, কিন্তু এটা এটা তো শ্রীকৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করেন সব রকম বলে। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবান গ্রহণ করে। হ্যাঁ, তো ভগবান এক্সাম্পল কৃষ্ণ গ্রহণ করবে, নারায়ণ গ্রহণ করবে না, এটাই বলছি। না, নারায়ণ করবেন না, হ্যাঁ, কৃষ্ণ এটাই তো বলা হয়েছে এখানে, তাৎপর্য প্রভুপাদ এটাই বলতে চেয়েছে। ক্লিয়ার হলো? আমি ওই জন্য এক্সাম্পল যেটা আছে, আমি কয়েকটা উদাহরণ খুঁজছিলাম যেখানে নারায়ণ গুরুবর্গের থেকে সেবা গ্রহণ করে না। মাথায় আসছে না এখনো, আপাতত আসছে না। কিন্তু উল্টোটা দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ সেবা গ্রহণ করেছে, এটা তো অনেক উদাহরণ আছে। হুম, যেমন আমি বলছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ মাতা পিতার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। তারপর গুরুদেব গুরুবর্গের থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। প্রভুজি ये ভিগু মহারাজ হবে? ইয়েস সুভাষ প্রভু, গুগল হাত ওঠান বঙ্কিম প্রভু, সবাই গুগল হাত উঠিয়ে, হ্যাঁ বলুন সুভাষ প্রভু, আনমিউট করে বলুন। হ্যাঁ, তো কোন এক্সাম্পল আছে কি এইটা যে এক্সাম্পল মাথায় আসছে না এখন, আপাতত আসছে না। अच्युत कर्णेश प्रभु बोलो। हरे कृष्ण बाबू, रामावतार में रामचंद्र ने भी तो नहीं किया क्या? मैंने किसी हाँ, गुरु तो नहीं करेगा ना। राम नारायण ये जो सब संभ्रम, दे विल नॉट डू, कृष्णचंद्र विल डू, यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कभी गुरु से सेवा लेगा? कभी नहीं। नहीं नहीं, ओके, अभी दिमाग में आने से बताएंगे, ठीक है, अभी आ नहीं रहे। अन्येरो का कथा ब्रजे नंद महाशय, অনেক কা কথা ব্রজে নন্দ তার মহাশয়। সম গুরু কৃষ্ণের আরো কেহ নয়, তার সম গুরু কৃষ্ণে আর কেহ নয়। শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তার, শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বরের জ্ঞান নহি তার। তাহাকে প্রেমে করায় দাস্য অনুকার, তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার। ব্রজে নন্দ মহারাজ থেকে সম্মানিত গুরুজন শ্রীকৃষ্ণের আর কেউ নেই। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে প্রভাবে তিনি ভুলে গিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। চিন্ময় ভগবত প্রেমে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন। সুতরাং অন্যের আর কি কথা? तो पिता गुरुतुल्य होता है ना, लेकिन नंद महाराज भगवान का दास समझता है कि कृष्ण का मैं दास हूं। ये एक अच्छा उदाहरण है, इसलिए हम लोग उदाहरण ढूंढ रहे थे, उदाहरण दे दिया कविराज गोस्वामी। लेकिन यहाँ पर अनजाने में लिखा गया वो, अनजाने में क्या? नहीं नहीं, बुरा पढ़िए। यानी कृष्ण जो है, जो उनके लड़के होते हुए भी वो भगवान है ये नहीं जानते। नहीं नहीं, इसको इस तरह से लीजिए, लेकिन कृष्ण स्वीकार किया है या ना? हाँ हाँ, ये एंगल से देखिए। आप नंद महाराज के एंगल से देख रहे हैं, हाँ आप कृष्ण के एंगल से देख रहे हैं। देखिए, अभी ये नारायण होता तो स्वीकार नहीं करता। अरे बाबा, नहीं, यही बोलना चाह रहे हैं कविराज प्रभुपाद जी, ट्राई टू, या कविराज गोस्वामी जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। ओके, यस बंकिम प्रभु बोलिए। আমি বলছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এসেছিল, ভগবান উনি যে ভগবান সবাই জানতো, কিন্তু পাবলিক জানতো, কিন্তু রামচন্দ্র যখন এসেছিল, রাম যে চন্দ্র আসবে বা তার যে ক্রিয়াকলাপ সবটাই তো মানে মনুকে বলে দিয়েছিলেন। যখন মনু উনি এক পায়ের উপরে, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আমি বুঝাতে চাইছি এই কারণে যে রাম যে গ্রহণ করেন, কারণ রাম যে ভগবান সেটা সবাই জেনে গেছিল, কারণ দশরথ জেনে গেছিল ভগবান, এবং তার যে মানে জেনে গেছিল না, এগুলো কি বলছেন? ভগবান সব জেনে গেছিল,
না ভগবান বলে জেনে গেছে। আমি যদি আপনাকে যদি ভগবান মানি, জেনে যাই আপনি ভগবান, তারপর আপনার প্রতি তার রেসপেক্ট আলাদা হবে। না না না, সব সব যোগমায়ার প্রভাবে ছিল, কি বলছেন? না না, সব হরে কৃষ্ণ প্রভু, যখন মনু এক পায়ের উপর এক পা তুলে দিয়ে যখন সেই সাধনা করেছিলেন, তখন রাম নিজে এসে আমি একটু পরে ঠিক আছে। আপনার আপনার আওয়াজ শুনলে আমার প্রথমে আমার বুক ঢকঢক ঢকঢক ঢকঢক, এত হাই ভলিউম। এনাকে এনার এআই টুল ইউজ করুন তো কোনো একটা, ইনি যখন বলা শুরু করবে কোনো কার মতো আওয়াজ হবে, একদম শিবাস প্রভুর মতো আওয়াজ হয়ে যাবে। কোনো একটা এআই টুল ढूंढिएगा तो ऑनलाइन में अगर कुछ मिल जाए तो বঙ্কিম প্রভুকে ইনজেকশন দিয়ে দেবো এআই টুলে। এনার একদম মুখ খুলবে তখন একদম আওয়াজটা শিবাস প্রভুর মতো একদম সরল হয়ে যাবে। यस अधुचरण प्रभु बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे जो ये वर्णन हो रहा है भगवान के समान हाँ या उनसे निम्न जो शक्ति में है, हाँ वे कभी भी भगवान के दासत्व को ही अपनाते हैं, भगवान उनके दास नहीं बनते हैं। लेकिन कृष्ण लीला में उनसे गुरुवरी भी है, हालांकि उनसे पावर में लेस भी है, तो भी भगवान उनका दासत्व अपनाते हैं, मतलब शिष्य रूप में भगवान ने स्वीकार किया है सेवा, भगवान ने लीला कृष्ण लीला उन्हें बड़ा बड़ा होने से भी स्वीकार किया है, हाँ पिता से भी स्वीकार किया है। हालांकि वह पद में भले बड़े हैं, लेकिन ऑपुलेंसेस में कम है, फिर भी उनको गुरुवर्य रूप में माना है भगवान ने। हाँ माने सेवा स्वीकार किया, टॉपिक है सेवा स्वीकार किया है। नारायण कभी नहीं करेगा, यही बोलना नारायण नहीं करते। उसके लिए एग्जांपल देते जैसे लक्ष्मी जी है, हालांकि वो ऑपुलेंसेस में बहुत समांतर रूप में है लगभग, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जो है वो सर्वोपरि, उनकी सेवा भगवान नहीं लेते हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। जैसे शेष जी हैं, अनंत शेष अपुलेंसेस में काफी हैं, जैसे वो उनके बेड के रूप में भी होते हैं, अम्ब्रेला के रूप में होते हैं, उनके छत्र के रूप में होते हैं, और अपना विस्तार भी करते हैं अनंत शेष। लेकिन फिर भी अनंत शेष जो है उनकी सेवा करते हैं, न कि नारायण अनंत शेष की सेवा करते हैं। यहाँ देखिए टॉपिक क्या चल रहा है। नारायण रूपे भगवान केवल तार सम अथवा लघु जे समस्त पार्षद तादेरই सेवा ग्रहण करें। तो नारायण अपना सम माने जैसे आपने बताया अनंत शेष इन लोग से सेवा ग्रहण करेगा, या उनसे नीचे यानी सेवक लक्ष्मी देवी इनसे भी ग्रहण करेगा। लेकिन किंतु কৃষ্ণ রূপে তিনি তার পিতামাতা গুরুবর্গ এবং অন্যান্য গুরুজনদেরও অথবা সম লঘু পার্ষদ সকলেরই সেবা গ্রহণ করে। यही बोल रहा हूँ मैं कि नारायण जो है वो सेवा लेते हैं, सेवा देते नहीं है। कृष्ण लेकिन सेवा देते भी है। देने का बात टॉपिक नहीं है, टॉपिक है सेवा लेना। किन से ले रहा है? अपना समझ से लेगा या नीचे से लेगा? ऊपर वाले से नहीं लेगा। भगवान से तो ऊंचा कोई है नहीं। माने पद में जागतिक पद में गुरु ऊंचा है, माता पिता ऊंचा है, माने जागतिक स्तर में माने मटेरियल ऑन मटेरियल डायरेक्टली ही इज टेकिंग अ सेवा। सो यही बोलना चाह रहे हैं कि नारायण विल नॉट एक्सेप्ट सर्विसेज फ्रॉम अपर, बट कृष्ण इवन लोअर आल्सो ही विल नॉट टेक, ही विल नॉट गिव सेवा। यहाँ पे ये बता रहे हैं सेवा का बात हो रहा है प्रभु। जो नारायण एक्सेप्ट सेवा फ्रॉम नीचे वाला या सेमे वाला समा नारायण के विषय में प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद महाराज। नारायण जो है वो सेवा करते नहीं है, चाहे निम्न हो चाहे उनके समान तो करने का बात नहीं हो रहा है। नारायण रूपे भगवान केवल तार सम अथवा लघुते जे समस्त पार ताদের থেকে सेवा ग्रहण लेने का बात चल रहा है। यस बंकिम प्रभु বুঝি যখন নরসিংহ অবতার যখন ওই নরসিংহকে ইয়ে করলো, হত্যা করলো, যখন খুব ক্ষিপ্র হয়ে যায়, যখন সারা পৃথিবী পুড়ে যায় এমন শেষে এলো, তখন উনার রাগকে তো কেউ কমাতে পারেনি, কেউ পারেনি, এমন লক্ষ্মীদেবী পারেনি। কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদ এসে যখন কোলে বসে যায় তখনই প্রশমিত হয়। সেটা তো হতে পারে যে মানে নরসিংহ অবতারের প্রতি মানে প্রহ্লাদের সেবা একটা ছিল, এটা হতে পারে, কিন্তু আমি কনফার্ম নয়, আপনাকে বললাম আমি। একমাত্র ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে নেওয়ার পরে উনি প্রশমিত হলেন। হরে কৃষ্ণ। तो भगवान जहाँ वैकुंठ लोक में भगवान से ऊंचा तो कोई नहीं है, सब भगवान का नीचे है, इसलिए तो भगवान का सम के नीचे ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ वेरी क्लियर है कि
कि ऑ एंड रेवरेंस वाला भगवान कभी अपना ऊपर वाले से सेवा नहीं लेगा। इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम वर्ड यूज किया। हाँ, तो नहीं है। ऐसे ऐसे तो उधर कोई रहता नहीं, भगवान से ऊंचा कोई नहीं है। हाँ, है जैसे ना, गोलोक में है, गोलोक में है, मटेरियल प्लेटफॉर्म का बात किया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मटेरियल में हाँ, भगवान से ऊपर कोई नहीं हो तो हमको भी मालूम है, लेकिन हम्म। भगवान जब गुरु स्वीकार करता है, माता पिता स्वीकार करता है, माता पिता गुरु वर्ग, ये भगवान से ऊपर मटेरियल प्लेटफॉर्म में तो है, लीला में तो है। दशरथ महाराज तो पिता है, वशिष्ठ मुनि तो पिता है, गुरु वर्ग है, ऊंचा है। ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। आई नो दे आर डिवोटीज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, दे आर लोअर देन कृष्ण और रामचंद्र जी, बट ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म दे आर हायर। एंड यही बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि ग्रहण नहीं करता है भगवान उन लोग से, लेकिन कृष्णचंद्र ग्रहण करता है। इसीलिए ये नंद महाराज, इन लोग, देखिए उदाहरण में कविराज गोस्वामी क्या बोला अगला श्लोक में, যে নন্দ মহারাজ, দেখে ব্রজে নন্দ মহারাজ থেকে সমন্বিত গুরুজন শ্রীকৃষ্ণ আর কেউ নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমের প্রভাবে তিনি ভুলে গিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। চিন্ময় ভগবত প্রেমে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন। তো নন্দ মহারাজ কনসিডার্স হিমসেলফ টু বি দাস অফ कृष्ण। সুতরাং অন্যের আর কি কথা। तो नंद महाराज सबसे वरिष्ठ है, सबसे पूजनीय है भगवान के लिए ब्रज में, लेकिन वो भी कंसिडर करता है कि वो भगवान का दास है। हालांकि भगवान का माता पिता है, पिता माता तो मेटेरियल प्लेटफॉर्म में हायर होना चाहिए। ठीक है, यस अद्भुत चंद्र प्रभु। ओके, अगला हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि यहाँ पे बताया प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम करेक्ट है प्रभु जी, वो उस हिसाब से वो भाव से ले रहे हैं। In Narayan Tattva, the majestic feature of the Lord worship in Vaikuntha, the Lord accepts service only from associates who relates to him as equal or subordinate, Yes. never as superior. This presence is Aishwarya, full majesty and reverence. ऐसे करके बता रहे हो। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, हालांकि eternal concert of Narayan serves him by massaging and his lotus feet. Even though Lakshmi is divine and equal in opulence, she never takes a superior role. यहाँ पे रोल वो जितने भी हैं नारायण स्वरूप जो सेवा कर रहे हैं नारायण की, वो कभी भी सुपीरियर रोल नहीं लेते हैं। बल्कि कृष्ण लीला में हालांकि ऑपुलेंसेस में समान है और ऊपर भी हैं, लेकिन फिर भी वो दास का भाव रखते हैं। जैसे नंद महाराज उनके पिता हैं, हालांकि वो उच्च पदवी है पिता के स्वरूप में, लेकिन फिर भी वो उनका भाव ये होता है कि मैं भगवान का दास सेवा में हूं, और वो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तेहो रोती मोती मांगे कृष्णेरो चरणे, तेहो रोती मोती मांगे कृष्णेरो चरणे, तारो श्री मुखबाणी ताहाते प्रमाणे, तारो श्री मुखबाणी ताहाते प्रमाणे। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি ও ভক্তি প্রার্থনা করেন। তার শ্রীমুখের বাণী হচ্ছেন তার প্রমাণ, श्रीमुखेर बाणी हচ্ছেন তার प्रमाण। तो हमको याद है जब वो नीचे वरुण लोक में सब कुछ नंद महाराज देख कर आया ना, कि भगवान को कैसे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला, कृष्ण को अपना पुत्र को कैसे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला वरुण लोक नीचे। तो ऊपर आकर नंद महाराज सबको बोलने लगा था ना कि मालूम है ये कृष्ण मेरे को छुड़ा के लाया नीचे से, और उनको सब उधर पूज रहे थे, है ना, ऐसा आता है ना प्रसंग। वो एनीवेज, শুনো উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমারও তো নয়, শুনো উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমারও তো নয়, দেহ ঈশ্বর যেন হেন যদি তোমার মনে লয়, দেহ ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়, তথাপি তাহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি, তথাপি তাহাতে রহ মোর মনোবৃত্তি, তোমারও ঈশ্বর কৃষ্ণে হোক মোর মতি, তোমারও ঈশ্বর কৃষ্ণ হোক মোর মতি। हे उद्धव हमार कथा सुनो। ये उद्धव जी गए थे सबको सांत्वना देने के लिए। उस समय नंद महाराज का घर भी विजिट किया था। उस समय नंद महाराज उद्धव जी को बोल रहे हैं এই কথা সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, কিন্তু তুমি যদি মনে করো সে হচ্ছেন ভগবান, তবুও তাকে আমি পুত্র বলেই মনে করব। তোমার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত যেন আকৃষ্ট হয়। वही वाला अभी कोट कर रहा है श्लोक। मनसो वृत्तयो नासु
मनुष्य वृत्तयो नाशु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया कृष्ण पादाम्बुजाश्रया आचोहवि धाई नाम्नं वाचो बुद्धि यनिर कायस्तत्प्रभनिदिषु कायस्तत् प्रभावन्दिषु। আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মকে আশ্রয় করুক, আমাদের বাক্য সকল তার নাম কীর্তন করুক এবং আমাদের দেহ তার অভিবাদনে প্রযুক্ত হোক। ये सब कौन बोल रहा है? श्लोक कहाँ से आ रहा है? ये श्रीमद् भागवते এই থেকে উদ্ধৃত দুটি শ্লোক মথুরা থেকে আগত উদ্ধবের প্রতি নন্দ মহারাজের ওই নন্দ মহারাজ वाला श्लोक है। कर्मभिं ब्राह्मणानां कर्मभिर्ब्रह्मणां যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া यत्र कापीश्वरेच्छया মঙ্গলাচরিতৈ দানৈ मङ्गलाचरित्रयुक्तानि রত্তির্ন কৃষ্ণ ঈশ্বরে। रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। কর্মফল অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় জড়জগতের যেখানেই আমি ভ্রমণ করি না কেন, দান আদি শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার রতি বর্ধিত হোক। ऐसे नंद महाराज उद्धव जी को बोल रहे हैं। यस अद्भुतचरण प्रभु। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये उद्धव जी जब जाते हैं समझाने के लिए कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर, उस समय का ये प्रसंग है। यस, ये श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है कि शरणागति ऐसी होनी चाहिए एक्चुअली, कि हम कहीं भी रहे हमारे पूर्ण कर्म खाली यही करें कि जिससे हमारी भगवान के प्रति रति बढ़ती रहे। एक ही से ये उद्धव এই দুটি मथुरा থেকে আগত, मथुरा থেকে ये हमारा बंगाली ये तो द्वारिका से आया था, भेजा था ना भगवान उद्धव जी को, यहाँ मथुरा থেকে আগত उद्धव मथुरा, प्रभु मथुरा से आए। प्रभु जी मथुरा से ही भेजे थे। मथुरा से भेजे थे क्या? जी ठीक है, ओके। अगला श्लोक 62 नंबर। हरे कृष्ण बोलो। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी ये 58, 59 जो श्लोका है, 60, 61 ये सब इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों है? हाँ, क्योंकि कोट कर रहे हैं ना कविराज गोस्वामी, नंद महाराज को कोट कर रहे हैं ना, इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है। ओ, नंद महाराज को कोट कर रहे हैं, अच्छा। ওকে, হ্যাঁ বঙ্কিম প্রভু বলুন। আমি বলছি উদ্ধবের মনে অহংকার ছিল, ওটাও তো হানার জন্য করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্দেশ পাঠিয়েছিল, রাইট, কোন মনে, কিন্তু উদ্ধবের মনে অহংকার ছিল। ঠিক है, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য টপিক। উদ্ধবের মনে অনেক কিছু ছিল, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য টপিক। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब प्रभु जी, ये बृहद भागवतम में तो हमने सुना था कि उद्धव को भेजे थे द्वारका से। हाँ, मेरे को भी वही, एनीवेज ठीक है, ओके প্রভু জি মথুরা, মথুরা কনফার্ম, মথুরা কনফার্ম। ओके ओके ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव जी मथुरा होकर आए थे शायद, तो इसीलिए लिखा था कि मथुरा থেকে আগত उद्धव प्रति, हो सकता है कि भेजे द्वारिका से, लेकिन हो सकता है कि उद्धव जी शायद मथुरा में किसी से मिले, फिर उधर से वृंदावन गए, गोकुल गए। ठीक है প্রভু জি এই যে ইয়েতে মহাপরিয়া যে আমরা বহুপাদের যে শ্রীকৃষ্ণ বইটা আছে, ওখানে একটা কোশ্চেন দাঁড়িয়েছিল। কোশ্চেন ছিল এটাই যে যারা ব্রজবাসীরা মথুরা প্রতিদিন মিটিং করতে যায়, অথচ ইয়েতে উদ্ধব মানে 12টার সময় বেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল মথুরা পৌঁছাতে, একটা কোশ্চেন আছে। হরে কৃষ্ণ বাবু, তার মানে মথুরা থেকে গিয়েছিলেন। হরে কৃষ্ণ বাবু। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप इतना चिल्ला के क्यों बोलते हैं? धीरे बोलिए ना। ओके, 62 नंबर श्लोक। শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। শ্রীমদ শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিশ্চয় নিচয় ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল সক্ষময়। ঈশ্বর জ্ঞানহীন কেবল সংশয়। শ্রীদামাদি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যত সখা রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের সখ্যভাব সম্পূর্ণ নির্মল এবং তার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান নেই। उन लोग जानते नहीं थे, फिर भी सख्य भाव से, बिना जाने हुए कि भगवान है, फिर भी सख्य भाव रहता था ना उनके प्रति। भगवान का चरण सेवा करना, भगवान का भोजन वोजन सब
पहले भगवान को परोसना, है ना। ऐसा नहीं कि टिफिन बॉक्स खोल के खुद खाते थे, नहीं, पहले भगवान को ऑफर करते थे। सब टिफिन बॉक्स भगवान के आ जाते थे ना। ये गोपाल चंपू में आता है ना, कृष्ण बलराम सेंटर में बैठते हैं, ऑल टिफिन बॉक्स कम्स टू देम एंड देन दे डिसाइड हु विल टेक व्हाट, ऐसे ही आता है ना। सो देखिए, सो उन लोग के प्रति कृष्ण बलराम के प्रति दास्य भाव थे हम लोग का। हालांकि उन लोग को मालूम नहीं था कि भगवान है, मालूम नहीं, सचमुच नहीं था। यस प्रभु, ये कैसे होता था प्रभु? यही तो सख्य भाव में दास्य भाव का मिश्रण कहाँ से हुआ? यही तो अलौकिक है, यही तो जड़ जगत और क्योंकि स्पिरिचुअल ये लोग उनके माथे पर कंधे पर चढ़ जाते थे सख्य भाव में, लेकिन फिर वहां पर दास्य भाव कैसे आ गया? यस, यही तो स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में ये अंतर है। प्रभु Very जी, good सारे रस में जैसे जितना ऊपर जाते जाएंगे उसमें सारे रस मिश्रण रहते हैं। जैसे माधुर्य रस में चारों रस है। वेरी गुड आंसर। यस, क्यूमुलेटिव है, हाँ, सब रस। वेरी गुड आंसर। और जड़ प्रभु जगत में जी, ऐसा नहीं है। जड़ जगत में जो आपका फ्रेंड है वो कभी आपका चरण नहीं दबाएगा, वो फ्रेंड जैसे बिहेव करेगा, क्यूमुलेटिव नहीं है। हाँ, और कुछ बोलिए जी, आप कुछ बोल रहे प्रभु थे? जी, जिससे ज्यादा प्रेम होता है हम लोग पहले उसको ही सबसे अच्छा पहले ही सर्व करना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए जो गोपाल Very- सखा थे पहले भगवान, मतलब भगवान वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रेम इतना ज्यादा था कि पहले उनको सब कुछ देंगे, very उसके nice. बाद खुद लेंगे। Love means service. to give, not to take. Love means service. Very good answer. Yes, महामंजरी माता जी। प्रभु, उदाहरण में जैसे कि जड़ जगत में जैसे 100 रुपए के नोट के अंदर 200 का भी नोट, 1000 का नोट में 200 का भी नोट आएगा, 500 का भी नोट आएगा। उसी तरीके से मतलब ये जड़ जगत के लिए लागू नहीं है। जड़ जगत का फ्रेंडशिप में थोड़ी दास्य भाव रहता है। जड़ जगत का फ्रेंडशिप सब मतलब ही होता है। ओके, सबका कुछ स्वार्थ रहता है। फ्रेंड्स बनाते भी चुन के, कुछ काम में आएगा, ये वो है, वो ये है, ऐसे सोच करके। जड़ जगत का फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशनशिप वो बेस्ड ऑन एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज, नॉट लविंग एक्सचेंज। सत्यमा माता जी। प्रभु, जैसे हर समस्या में तो वो लोग भगवान को ही पुकारते थे कि जैसे रावा अग्नि लग गया तो भगवान को, जैसे गौ लोग चिल्ला रही थी अग्नि के प्रताप से, तो वो लोग कृष्ण को ही बुलाते थे। जैसे अघासुर के मुंह में वो लोग घुस गए थे तो भगवान ही उन लोग को रक्षा किए। लेकिन फिर भी यद्यपि ऐसा होता था, लेकिन उन लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे। नहीं मानते थे, लेकिन वो लोग इतना जानते थे कि भगवान को ही पुकारना है मेरे को, वही हेल्प करते थे। यस, यही अद्भुत अच्युत कर्णेश्वर को, यही एक पिक्युलरिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप अभी पूछा ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्रेंड है लेकिन फिर दास्य भाव भी है। कुछ घटना में प्रभु, ये जो पार्षद लोग थे दास्य में, सख्य भाव में, ये लोग देख रहे थे कि कृष्ण जो है ये बाल्यावस्था में भी ये काम कर सकता है, कर देता है, तो इस भाव को भी अपनाते थे कि बुलाते पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। कल अघासुर के मुंह में जब घुसा, दोपहर को हम लोग देख रहा था ना, हाँ, तो अरे हम लोग बड़ा हो गए, चलो, और कृष्ण है ना, कुछ होने से तो वो ठीक कर ही देगा। वो डिपेंडेंट लगभग थे पूरा। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कहाँ थे हम लोग? हाँ, श्रीराम आदि के कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण, कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंदे आरोहण, तारा दास्य भावे करे चरण सेवन। তারা দাস্য ভাবে করে চরণ সেবন। যদিও তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তার কাঁধেও চড়েন, তবুও সেই সঙ্গে তারা আবার দাস্যভাবে তার चरण कमलेर सेवा करें। ये पिक्यूलियर है, ये इस जड़ जगत में नहीं मिलेगा। हाँ, जो खेल कूद कराए फिर उनका दासों में सेवा, ये नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस। यस, नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु। प्रभु, जैसे पांडव लोग जैसे भगवान ने सारा रात सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग सो रहे हैं आराम से। वो जानते थे कि ये भगवान है, वो सब जानते थे। जानते थे और जानते नहीं भी थे प्रभु जी। ओके, पाद संवाहनं चक्रु, बोलिए। पाद संवाहनम चक्रु, केचित्तस्य महात्मन, केचित्तस्य महात्मनः, अपरे हत
पाप मान्यो अपरे हत पाप मान्य बज्जनई समविजयन। বজ্জনয় সমবিচয়ন। তাৎপর্য প্রথমে পড়ছি। তালবনে ধেনুকাসুরকে বধ করার পর কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে তার সখাদের সঙ্গে বনে খেলা করেছিলেন তা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন কোন সখা তার পাদ সম্মোহন করতে লাগলেন এবং অন্যরা সেই সেবা বিঘ্নরূপ পাপ থেকে নিত্য মুক্ত। তারা পল্লব রচিত হাত পাখার দ্বারা ताके हवा करते लागले। टायर्ड हो गया बेचारा, अब मेरा फ्रेंड इतना अभी असुर को मारा, थोड़ा ताल पता निकल के कोई फैनिंग कर रहा है, कोई उनका चरण दबा रहा है। सोचिए, अब इन लोग से फिर खेला खुद में, कंधे पे भी चढ़ाता और इन लोग भी बोलता है तुम्हें हमें समो, अभी तुमको हमको कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा। पिक्यूलियर है ना। तो लोग जगह कंधा पर भगवान नहीं चढ़ते तो खेल से उनको बाहर भी कर देते थे वो लोग। अच्छा 65-67 कृष्ण प्रेयसी ब्रजे যত গোপীগণ। कृष्ण प्रेयसी ब्रजे जत गोपीगण। यार पौध अभी सोचिए कोई, अब सत्य बात बता रहा हूँ, अब बोलिए क्रिकेट मैच जो होता है, बच्चे लोग में क्रिकेट मैच होता है ना, बचपन में हम लोग भी क्रिकेट मैच खेले पारा में, क्लब में। अभी वो जो बच्चे लोग के साथ हम लोग खेलते थे, तो हम लोग सोचिए फिर खेलने के 2-3 घंटे बाद बहुत पसीना आ रहा था, पानी वानी पी रहा था, तो कोई आकर के हम लोग का पंखा करेगा? कोई हम लोग का चरण दबाएगा? नहीं, कभी नहीं। गला दबा देगा लेकिन चरण नहीं दबा। हरे कृष्ण। तो ये पिक्यूलियर है इधर। कहाँ थे हम लोग? हाँ, कृष्णेरो प्रेयसी ब्रजे যত গোপীগণ। কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজ যত গোপীগণ। যার পদ ধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন। যার পদ ধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন। যা সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহিয়ান। যা সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহিয়ান। তাহারে আপনাকে করে দাসী অভিমান। তাহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান। এমনকি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজগোপিকারা যাদের পদধূলি উদ্ধব প্রার্থনা করেছিলেন এবং কৃষ্ণের কাছে যাদের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই, তারাও নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলে মনে করে। प्रभु जी स्कूल को ऊपर करिए। दे डोंट कंसिडर कि मैं कृष्ण का लवर हूँ, हाँ मेरा कितना बड़ा, ये लोग तो सब दासी है, बट आई एम लवर ऑफ कृष्ण। जो ब्रज का हीरो है उनका मैं हीरोइन हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचती है। सब सोचता है कि हम लोग भगवान का दासी हो। वंडरफुल। ब्रजो जानाति हन, नहीं ये क्या ट्यून होगा? ब्रजो जानाति हन बीरज जोशितांग, कैसे है? गोपी गीत है। अच्छा, ब्रज, ये अद्भुत चरण प्रभु थोड़ा। ब्रज जनार्दन बीर जोशितां। একজনকে বলা হয়েছে। अच्छा बोलो। ब्रज जनार्तिहन वीर योषितां निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। রাস ও নৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হয়ে যান তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপিকারা এভাবে ক্রন্দন করেছিলেন। गोपिका लोग रोते रोते बोल रही है, हे ब्रजवासीदेर संताप हारी, हे रमणीगणेर परम नायक, हे निज भक्तगणेर गर्व दूरकारी स्मित हास्यमय, हे सखे आमरा तोमार किंकरी। देखे दया करे তোমার মুখপদ্ম আমাদের দর্শন করি, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আমরা তোমার কিঙ্করি, we are your servants। प्लस और एक भी श्लोक में आता है ना, we are your unpaid servants, ये भी आता है ना एक श्लोक में। दूसरा नंबर किंचन शुल्क दासिका वाला। शुल्क दासिका, हाँ शुल्क दासिका। यस। श्रीवास प्रभु
हरे कृष्ण बाबू बोलते ही ছিলেন বাবু, না না ভুলে গেছে, ক্ষমা করে দেন বাবু। अरे अरे चलता है, ये सब फैमिली है, इधर चलता है सब, उधर उतना नहीं कुछ। टाइम हो ओपी गया। किसका? जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। জয় এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী মাটি হরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল, হরি বল।